हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो काफ़ी दिनों बाद आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा ऐप में डिस्टरबेंस हो गया था, इस वजह से क्लास नहीं हो पा रही थी। और आज अचानक से अपने आप से सही भी हो गया। तो चलिए, आज हम लोग सीखेंगे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है वो कितने भागों में बटी हुई है। तो हम बताते हैं आपको, पीरियोडिक टेबल हमारी 4 भागों में बटी हुई है, जिनको क्रमशः एस, पी, डी तथा एफ ब्लॉक कहते हैं। तो जो एस होता है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और जो पी होता है इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और जो डी होता है इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, और जो एफ होता है इसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। क्योंकि एस जो होता है उसमें केवल एक ही बॉक्स बनता है, और एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। और जो पी होता है इसमें 3 बॉक्स बनते हैं, और 3 बॉक्स में जो है 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 3 क्लॉकवाइज और 3 एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनों को फिल करेंगे। अच्छा, डी अगर है तो डी वाले में कितने 5 डब्बे बनेंगे, और इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलिए हम लोग 5 बॉक्स बनाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, और 5 एंटी क्लॉक, 6, 7, 8, 9, 10 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। और जो एफ होता है इसमें 7 बॉक्स बनते हैं, और 7, 3, 4, 5, 6, 7, और 7 एंटी क्लॉक, 7 क्लॉकवाइज और 7 एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग 14 इलेक्ट्रॉन भर लेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो उसके लिए हमको क्या होगा, एक फार्मूला तैयार कर लेंगे। तो वैसे अगर 10th तक आप करते हैं तब तो आप 30 तक मैक्सिमम आता है, और अगर 12th में है या 11th में है तो आपको 30 से अबव भी जानना होगा। तो सबसे पहले अभी मैं आज 30 का ही बता दे रहा हूँ, 30 का आप ध्यान दीजिएगा। इसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में उपकोषों का क्रम याद कर लीजिएगा। उपकोषों का क्रम, उपकोषों का क्रम, ऑर्डर ऑफ सबसेल्स, उपकोषों का क्रम। तो उपकोषों का जो क्रम होता है वो कैसे लिखा जाता है, इसको भी हम बता देंगे। पहले तो आप ऐसे 30 तक के लिए याद कर लीजिए। 1s2 कामा 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, और 3d10, 3d10। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 10, 30। यानी हम लोग 30 तक के लिए काम कर चुके हैं। 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम आराम से कर सकते हैं। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे, हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। और सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। और हमको अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है तो क्या लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6। तो यहाँ पे देखिए 2, 2, 4, और 4 और पी में कितना लगा लेंगे, 3। एक मिनट, सॉरी, थोड़ा सा मैं इरेजर से मिटा दे रहा हूँ इससे। तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, 2p3। तो देखिए 2, 2, 4, 3, 7। अच्छा, अगर हम इसी को बोरबरी नियम के द्वारा लिखना चाहें, जो आपने पढ़ा होगा, 2, 8, 18, 32 करके, तो देखिए जरा। तो जो ये यहाँ पे 1 है,
तो 1 वाले में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है? 1 वाले मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा 2 कामा। अब देखिए यहाँ पे दो दो नंबर, यहाँ पे दोनों में दो दो लिखा गया है, तो यहाँ पे 2 और 3 मिलकर के कितना हो जाएगा? 5। तो 2 कामा 5, ये आपका बोरबरी नियम के द्वारा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जैसे चलिए हम लिखते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन का होता है 14, 14 होता है। अब इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, तो क्या लिखेंगे? 1s2, 2s2, 2p6। तो देखिए 2 2 4 6 10 हो गया। अब 4 और 6 2p6, 1s2 2s2 2p6। फिर क्या लिखेंगे? 3s2। तो 4 6 10 2 12, 3s2, फिर 3p6, तो 3p2 लिखेंगे। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 2 14। अच्छा, अगर हम इसी को हम बोरबरी नियम के द्वारा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे भाई? 1 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो कितना हो जाएगा? 2। 2 वाले में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 और 2 मिलकर के कितना हो जाएगा? 8। और इसके बाद 3 वाले में देख लीजिए कितने हैं? 2 और 2 मिलकर के 4। तो इस तरीके से 2 8 4 लिखेंगे। अच्छा, इसी तरीके से और भी देखते हैं। अगर हम मान लो हमको कैल्शियम का लिखना है, तो कैल्शियम का कितना होता है? 20 होता है एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक। फिर क्या लिखेंगे आप? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, और फिर 4s2। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, 20 तक हो गया। अब इसी को अगर हम बोरबरी नियम के द्वारा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1 वाले में कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसको 2 लिख लेंगे। और इसके बाद देखिए 2 2 जिसमें जिसमें है इसको ले लेंगे, तो 2 और 6 मिलकर के कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। फिर इसके बाद 3 3 वाले में देखेंगे। 3 वाले में देखिए 6 और 2 यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। फिर इसके बाद 4 वाला देखेंगे जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 8 8 2, ये नहीं कि 2 8 18 2, नहीं, 2 8 18 नहीं, 2 8 8 2 भरा जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान देंगे। अगर आप ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर ले रहे हैं 1s2 2s2 वाला, तो ये 2 8 18 32 वाला आप बहुत इजीली कर पाएंगे। अच्छा देखिए, कुछ एक्सेप्शनल भी हैं इसमें, जैसे क्रोमियम और कापर। सबसे बड़ा एक्सेप्शन तो यही दोनों है 30 में, 30 के अंदर में। तो क्रोमियम का अगर हम मान लो करते हैं, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। और जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, और 3p6, और फिर 4s2, और 3d। तो देखिए जरा, इसमें 4s2 नहीं भरेंगे, बल्कि यहाँ पर 4s1 भरेंगे और 3d5 भरेंगे। ऐसा क्यों करेंगे और गिनेंगे? देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18, 18 1 19, और 19 और 5 मिलकर के कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो एस सबसेल होता है, एस सबसेल में एक बॉक्स बनता है, और एक बॉक्स में एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही भरेंगे। और ये जो डी वाला ब्लॉक है, इसके लिए जो ये डी वाला ब्लॉक है, ये तो एस वाले के लिए हो गया। जो डी वाला ब्लॉक है, डी वाले में कितने? मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब 5 बॉक्स बनेंगे। 1 2 3 4 5, और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन भी हैं। 1 2 3 4 5। तो यही इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन माना जाता है, इसीलिए ये एक्सेप्शनल केस में आता है। ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है और एक्सेप्शनल केस में आता है, क्रोमियम और कॉपर भी। तो यहाँ पर 4s1 और 3d5, क्योंकि यस में यहाँ पर एक अनपेयर्ड है और यहाँ पर भी क्या है? सभी अनपेयर्ड हैं। तो अगर ये देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल इसकी मानी जाएगी। वैसे अगर आप जनरली भरते तो आप यहाँ पे 2 भरते, यहाँ पे 6 भरते, तो इसमें क्या होता है? डबल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यानी ये पेयर्ड हो जाता है और इसमें एक खाली रह जाता है, ये अनपेयर्ड। तो ये तो पूरी तरीके से पेयर्ड और एक पूरी तरीके से अनपेयर्ड भी नहीं होगा, तो इसलिए वो वाली स्थिति थोड़ी सी कम अच्छी मानी जाती है। और इसलिए जो हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे उसको इस तरीके से लिखेंगे। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? और अब बाकी के और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और 60 तरीके से हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय